हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको मैं शॉर्ट में ये 1 to 10 जो प्रॉपर्टी जो परफेक्ट स्क्वायर है इनको मैं समझा देता हूं, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आपको परेशानी या दिक्कत नहीं हो। जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई भी नंबर अगर आपका ख़त्म हो रहा है 2, 3, 7 या फिर 8 पर, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि ये गारंटी ले रहा है कि कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7 या 8 पर ख़त्म हो रहा है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नंबर्स आपके लास्ट में अगर होंगे तब। ठीक है, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि अगर से कोई नंबर के लास्ट में ऑड नंबर में ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 1 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है, 7 ज़ीरो है, इस तरह के ज़ीरो अगर ऑड नंबर में रखे हुए हैं तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। अगर इवन नंबर है जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इवन ही होगा, और जब ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही होगा। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। 5वीं प्रॉपर्टी कहती है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आप लेते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आएगा आंसर वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो जब आपका जो दूसरा वाला फ्रैक्शन आएगा स्क्वायर करके तो वो फ्रैक्शन इस ओरिजिनल फ्रैक्शन से छोटा होगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n+1 + n। यानी कि कोई भी नंबर अगर आप n लेते हैं, ठीक है, तो इस नंबर n से एक ऐड करके, यानी कि इससे एक आगे वाले का स्क्वायर माइनस इस n का स्क्वायर करेंगे तो n+1 + n, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नंबर लेते हैं, आप एक नंबर लेते हैं 8। ठीक है, मान लीजिए ये n बराबर 8 है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 8 से और n+1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा 8+1 यानी कि 9। तो देखिए, अगर आप 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी कि n+1 ये हो गया तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ देना है, यानी कि 9 + 8 करके आंसर आपका हो जाएगा 7। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगी तो आप क्या करिएगा, 9 का स्क्वायर निकालिएगा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 64, जो कि आ जाएगा 17। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, बहुत बड़ा अगर मान लीजिए कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 25 लेते हैं। ठीक है, और 25 के बाद क्या होता है 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। आप सिंपली इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी कि इसको भी समझिए, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर आप ले लीजिए 1, ठीक है, 2, 3, सॉरी ऑड कह रहा है तो 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7 + 9 प्लस इस तरीके का नंबर आप ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्स्ट n ऑड नंबर, अगर मान लीजिए कि आप पहला 1 2 3 1 3 5 7 अगर लेते हैं, इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो ये अगर आप जोड़ते हैं 1 + 3 + 5 + 7 बराबर, तो आप सिर्फ 1 2 3 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, अगर हम 1 to 9 की बात करते हैं तो कितना होता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जितने नंबर्स में रहेंगे आप उसका सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा जोड़ के आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी समझ लिया। अब 8वां कहता है कि MNP अगर नेचुरल नंबर है तो m स्क्वायर अगर इस तरीके से है कि m स्क्वायर का m स्क्वायर + n स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, तो MNP जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा।
यानी कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर को ऐड करने पर तीसरे नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको m की वैल्यू दे देता है, कोई भी नंबर अगर m 1 से बड़ा है, तो अगर आप इस फॉर्मेट पे उसको रखते हैं तो जो भी नंबर आपको आएगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। m की कोई भी वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू रखते हैं, अगर आप इस फॉर्मेट पे पुट करते हैं तो जो आपको 3 नंबर मिलेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है। उसके बाद है 10 में बहुत ही कॉमन सा है, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 10 की 10 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। और इसको डिटेल में अभी हम लोग 3b का जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि गिव रीजन्स टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको शो करना है कि क्या नीचे के जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर नीचे का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये चीज़ आपको दिखाना है रीजंस के साथ, इसका रीज़न देना है आपको। देखिए 5, 3, 7, 2 है, तो लास्ट में क्या आ गया 2। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि लास्ट में अगर 2 मिलेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आप रीज़न की जगह पे ये लिख दीजिएगा, ए नंबर एंडिंग इन 2 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी 3 है, 7 है, 8 है, 0। अब ये 0 एक नंबर में आ गया है ना, एक कितना 0 है 1, तो एक क्या है ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि अगर ऑड नंबर में 0 की संख्या होगी, 0 अगर ऑड नंबर में आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, तो इसमें आप ये वाला रीज़न लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1, 2, 3 0 दिया हुआ है जो कि ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला रीज़न इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 0 है जो कि ऑड नंबर में है 0, तो ये भी आपका यहाँ पर ये रीज़न लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्यों नहीं है, इसकी वजह यहाँ से आप दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको मैच कर रहा है। चलिए उसका सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। कौन सा नंबर है जो स्क्वायर है इवन नंबर का। तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, जो इवन नंबर होगा उसी का स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन, कौन सा नंबर होगा जो इवन नंबर का स्क्वायर में आएगा। तो देखिए ये इवन नंबर है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। 441 ये इवन नंबर नहीं है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 900 तो ये इवन नंबर है तो इसलिए ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो भी इवन होगा। 625 ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है तो ये तो कैंसिल हो गया। 324 जो कि क्या है इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, जो इवन नंबर है वो इवन नंबर के ही स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रॉब्लम देखिए। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर का स्क्वायर कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर 484 है, 484 क्या होगा, 484 आपका इवन नंबर है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 961 जो कि ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर के स्क्वायर में आएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7396 जो कि आपका इवन नंबर है तो ये इवन नंबर के स्क्वायर में आएगा, ये ऑड नंबर होगा नहीं। 8649 जो कि एक ऑड नंबर है इसलिए ये ऑड नंबर के स्क्वायर में आएगा। 4225 जो कि एक ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना जोड़े जो है सम निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था जो एग्जाम्पल, उसी तरीके से इसको बनाना है। देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 फर्स्ट ऑड नंबर दिया गया आपको, तो कितने ऑड नंबर है फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे चौथा में क्या लिखेंगे, जो पहला का है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 है ना, और प्लस 13 भी है। तो देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर में है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 49 आंसर। फिर यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, तो यहाँ पर इसको रखिएगा पूरे को जोड़ के यहाँ पर बराबर करके। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है थर्ड में, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। ठीक है, तो ये सबको जोड़ के कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। 81 को 9 ऑड नंबर में आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी ऑड नंबर होंगे उनका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट उतने ऑड नंबर्स को जोड़ के वो चीज़ आएगा। तो यहाँ पर 81 है तो आपको क्या करना है, देखिए
81 आपको दिया गया, कौन सा प्रॉब्लम है ये आपका है 5 नंबर प्रॉब्लम। तो 5 नंबर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 81 है तो आप इसमें से क्या कीजिए, पहले आप इसमें से 1 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 80, फिर इसमें से 3 माइनस कीजिए 1, आप इसको 81 को लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ठीक है 9 हो गया। आप 9 ऑड नंबर, यहाँ पे भी आपसे कह रहा था ना कि 9 ऑड नंबर, तो आप यहाँ से 1 से शुरू करके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर आप लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था कि आप कोई भी अगर ऑड ये आपका परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है उसमें से आप ऐसे 1 3 5 7 ऐसे करके माइनस करते जाएंगे तो आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सिर्फ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या कहता है, 100 को 10 ऑड नंबर्स में आपको दिखाना है। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर 100 को देखिए, दूसरा में क्या करना है, 100 दिया हुआ है तो 100 को आपको 10, तो यहाँ पर सब लिख दीजिए 1 + 3 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है 7 9 11 13, ठीक है 15 17 19, ठीक है और 21, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए यहाँ तक। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, 3 3 6 3 9, तो ये इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहीं तक होगा आपका, क्योंकि 100 को क्या कह रहा था 10 ऑड नंबर्स के सम में लिखने के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद छठा में क्या है, छठा में है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए मुझे कहा गया था पिछले इसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो कैसा होगा, एक होगा आपका 2m, एक होगा आपका 2m और एक होगा m² - 1 और एक होगा m² + 1। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर आप रखते हैं, अगर मान लीजिए 1 रखते हैं आप तो 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1² - 1 और 1² + 1। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा नंबर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 6, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए कि 2m को 6 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2m = 6 मान लिया तो कितना हो जाएगा, ये m बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि ये कितना हो गया 3, m बराबर क्या हो गया 3। अब m की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1 तो कितना हो जाएगा 8, और इधर करिएगा तो कितना होगा 3² + 1 तो ये हो जाएगा 9 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एक नंबर दिया हुआ था वो 6 दिया हुआ था, एक नंबर आपका 8 आ गया, एक नंबर आपका 10 हो गया, तो 6 8 और 10 ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 दिया हुआ है तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे 2m = 14 रख देंगे इसको, ठीक है। तो 2m = 14 रखा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 यानी कि 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर m² - 1 बराबर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आपको पता चल गई 7, तो 7² - 1 कितना हो जाएगा 49 - 1 यानी कि 48 आ गए, ठीक है। और m² + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7² + 1 यानी कि 49 + 1 ये कितना हो गया 50 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 48 और 50, ये 3 आपका हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब तीसरा में क्या है, तो तीसरा में देखिए कितना दिया हुआ है, तीसरा में दिया गया है आपको 16। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो 16 है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे इसमें फिर वैसे ही 2m = 16 कर देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। m = 8 निकल गया। अब इसमें क्या कीजिएगा m² - 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर -1 तो कितना हो गया 64 - 1 तो ये हो गया आपका 63, और m² + 1 तो ये हो गया आपका 8² + 1 यानी कि 64 + 1 यानी कि ये हो गया 65। तो आपके 3 नंबर निकल गए, एक तो आपका 16 हो गया, एक आपका हो जाएगा 63 और एक आपका हो गया 65। तो ये आपका तीनों हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें 20 दिया हुआ है, तो 20 कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर फिर हम लोग ले रखेंगे चौथा में क्या करेंगे, चौथा में ये हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 2m बराबर हो जाएगा 20, तो m बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि
10 हो गया। तो हमारा दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 यानी कि 99 हो गया। और हम एम स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 100 हो जाएगा, और प्लस 1 यानी कि 101। तो आपका 3 नंबर निकल गया, एक हो गया 20, एक हो गया 99 और एक हो गया 101। ये तीनों आपका क्या हो गया, परफेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सातवां में क्या कहता है, इवेल्युएट करना है 38 का होल स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला बता चुका था मैं अभी पिछले इसमें। तो देखिए 7 में क्या करना है, 7 का पहला कहता है 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपली 38 प्लस 37 को ऐड कर दीजिए। तो 38 और 37 को ऐड कीजिए, कितना होगा, 38 15 5 हासिल 1 3 3 6 1 7। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर 75, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप दूसरा में बनाइए इसको, 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 75 प्लस 74 कितना होता है, ये हो जाएगा 5 4 9 7 7 14 यानी कि 149। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 149, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, 92 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर। तो तीसरा में आ जाएगी इसमें 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 92 प्लस 91 यानी कि 2 1 3 9 9 18। सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 183, ठीक है। उसके बाद चौथा में क्या, 105 104 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 105 का स्क्वायर माइनस 104 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 105 और 104 को जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 10 20 209 हो गया। यहाँ पर 209 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाँचवा क्या कहता है, 141 माइनस 140 यानी कि 141 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, 141 और 140 को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 4 4 8 281। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 281, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। छठा में क्या कहता है, देखिए छठा में कह रहा है 218 217 है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 218 का स्क्वायर माइनस 217 का स्क्वायर। तो 218 और 217 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 हासिल 1 2 1 3 435। तो यहाँ पे हो जाएगा 435, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हमारा जो सातवां क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो चुका है। अब है यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर बराबर इतना, इवेल्युएट इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इस दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, 310 है। तो यहाँ पर 8 में क्या करेंगे, 8 में जो 310 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस 310 को इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 310 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 300 इसको जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे, 300 प्लस 10 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 300 इंटू 10 और प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 900 प्लस 2 तिया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6000, सॉरी यहाँ पे 900 नहीं 20 और होगा, ठीक है, और प्लस 10 टाइम्स 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 8 का फर्स्ट। सेकंड में क्या है, 508 है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 508 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 508 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखिए 500 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 25 और 4 0 ऊपर में रख दीजिए, 5 दूना 10 8 80 यानी कि 20 प्लस 64। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 8 और कितना हो जाएगा 0 6 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको मैच कर लीजिएगा आप आंसर बुक से। उसके बाद आते हैं तीसरा तरीका, यही है। उसके बाद क्या है इसमें 630 का स्क्वायर। तो 630 का स्क्वायर फिर वैसे ही निकालेंगे, 600 प्लस 30 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 30 और प्लस 30 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3600 और उस पर 2 0 और डाल दीजिए, 6 दूना 12 तिया 36 और 3 0 प्लस 3 तिया 900, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका कितना है, 6 दूना 12 तिया 36,000 हो गया और यहाँ पर क्या है 4 0 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए 900 तो पहले आप लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 6
और ये 0 ऐड हो जाएगा, तो 6 0 कितना हो गया, 6 3 6 9 और 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 8th प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो 9th प्रॉब्लम है, इसमें आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए जो आपका नंबर दिया गया है कितना है 196, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो 9th प्रॉब्लम है आपका, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 90 जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है 196 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 196 है तो 200 माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर फिर हमारा वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2a आपका हो गया 200 और b, तो b कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर, इसी चीज़ को आपको कैलकुलेट कर देना है। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 1 2 3 4, माइनस 2 दूना 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 16। तो देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 2 और 1 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1600, अब माइनस कीजिएगा तो 16 आ जाएगा और 10 में से हो गया 4 और 9 में से गया 8, 38,416, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है 689, तो 689 को कैसे करेंगे, देखिए 689 है, 689 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 690 में से 10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 700 में से 11 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 700 में से 11 माइनस कीजिए तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए 700 माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 690 माइनस 1 भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 69 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 का स्क्वायर करना है, तो आप ये कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन वर्क आसान रहे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 700 इंटू 11 और प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 700 का इसका कितना हो गया 49 1 2 3 4, इनके 4,90,000 माइनस 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 14 को 11 से तो 154 हो गया 20 और प्लस 121। अब इसको जोड़ दीजिए 490,121 माइनस 154 00, तो ये 21 है, 21 में से 0 माइनस कीजिए 21 ही आ जाएगा, है ना। 1 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लीजिएगा, तो 11 में से 4 गया 7 हो गया, ये हो गया 9 में से 5 गया 4, 8 में से गया 7 और ये 47 47 21 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं तीसरा। अब तीसरा में क्या है, तीसरा में कह रहा है इसमें 891 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 891 का स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 900 माइनस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 900 का स्क्वायर करना होगा माइनस 2 गुने 900 गुने 9 प्लस 9 करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 900 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और उस पर 4 0 बैठा दीजिए, माइनस 9 दूना 18 नमक के 162 20 प्लस 9 नमक 81, तो देखिए 81 1 2 और यहाँ पे 81 लिख दीजिए, माइनस 1 2 2 0 1 6 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों को मैंने जोड़ दिया, माइनस इतना कर दिया। अब इस 81 में से आप यहाँ पर इसको घटाइए, हो गया 7, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है 69 गुने 71 को, तो आप देखिए इसको कैसे कीजिएगा। जो आपका 10वां प्रॉब्लम है, 10वां में क्या करना है आपको 69 गुने 71 है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसको कीजिए आप क्या 70 माइनस 1 कर दीजिए और इसको आप कर दीजिए 70 प्लस 1, तो ये आपका हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इनके 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4900 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 4800 कितना हो जाएगा 9 9 4899, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम कहता है 94 गुने 106, तो आपको क्या करना है, देखिए 94 गुने 106 है, तो इसको आप कर दीजिए 100 माइनस 6 और ये हो जाएगा 100 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो फिर वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा 10 में से हो गया 4, 9 में से 3 गया 6 9 9। ठीक है, तो 9964। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक,
11 में भी करेंगे। 88 गुने 92 दिया हुआ है, तो 88 को हम लोग ने लिख दिया 90 माइनस 2 और 92 को लिख दिया 90 प्लस 2। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर 90 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पर 90 है तो 90 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 2 है तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर क्या हो गया 8100 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस कर देंगे तो इतना आंसर आ गया। इधर है 78 गुने 82, तो 78 गुने 82 क्या हो जाएगा, 78 को हम लोग लिख देंगे 80 माइनस 2। ठीक है, और 82 को 80 प्लस 2, तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो a आपका हो गया 80, तो स्क्वायर 80 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और b आपका क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इनके 80 का स्क्वायर हो गया 6400 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 6396। ठीक है, अब आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। ठीक है, तो यहाँ पर इवन ही होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा, इवन का इवन होगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द गिवन फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन दिया गया है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उस फ्रैक्शन से जो उसका स्क्वायर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, एन स्क्वायर बराबर द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसमें अंकों की संख्या जो है वो इवन होगी। ये गलत है, क्योंकि देखिए आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 25 लिया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें तो मान लीजिए 2 है तो ये इवन संख्या में आ गया। लेकिन अगर हमने 121 लिया, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसमें क्या है 1 2 3 है, तो ये ऑड नंबर में भी हो सकता है और ये इवन नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज प्राइम। कोई भी प्राइम नंबर है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्राइम होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा फॉल्स, देखिए मान लीजिए कि 5 है एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 25, तो 5 प्राइम नंबर, बट इसका स्क्वायर क्या हो गया प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2 ले लीजिए, उसको सम कीजिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 क्या है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 + 9 कितना हो गया 13। तो 13 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो ये फॉल्स हो गया। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि आप देखिए मान लीजिए कि 25 हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से आपने माइनस कर दिया 16 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 9, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बट आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने किया 81। ठीक है, 81 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से आपने एक परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए 36 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 11 में से हो गया 5 हो गया, 7 में से 4, तो ये 45 आ गया। तो क्या 45 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये हर केस में ये बात सही नहीं होगी, ये आपका गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी देखिए मान लीजिए कि 16 है। ठीक है, और 16 है और यहाँ पे मैंने इसको गुना कर दिया 25 से, तो कितना हो गया 16 × 5 = 80, ये 400 हो गया। तो ये 400 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब और कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है और हमने ले लिया समथिंग फॉर एग्जांपल 36 ले लिया, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों को गुना कर दिए तो 3600 हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग ने देख रहे हैं कि 2 परफेक्ट स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका 1 to 13 प्रॉब्लम था 3B का वो ख़त्म हो गया है। अब अगली वीडियो में हम लोग जो 3C है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट अगर हो गया है आपको, कुछ अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।